कोई शिकवा शिकायत नहीं, आप जहां ले जाओ, जैसे चलाओ, हम जय श्री राधे आपका ही नाम बोलेंगे बस। मस्ती लाओ, काहे को चिंता धारण करते, सिद्धांत सुनते हो फिर भी चिंता धारण करते। जब हमने अपना घर नामे कर दिया किसी के, तो उसमें छिपकली टहले, उसमें जाला हो, उसमें बिच्छू रहे, सांप रहे, आप जानो महाराज, आपके नाम कर दिया। वृंदावन की भूमि में बैठे हो, भगवत मार्ग शरणागति से होता है, शरणागति की जिम्मेवारी प्रभु की होती है, तो काहे को बोझा ला दे जिम्मेवारी का, दे दो प्रभु के नाम। आप नाम जप करो और उनकी तरफ देखो, देखो नाथ, ये मकान आपका है, ये हृदय आपका है, ये जीवन आपका है, यदि इसमें काम है तो आप निकालो, मेरे बस की बात नहीं, और इसमें प्रेम है तो आपका रखा हुआ है, इसमें मेरे गर्व का विषय नहीं। ये मस्ती का जीवन, अलमस्ती आ जाएगी, मस्त राम बन जाओगे, वास्तविक फकीरी आ जाएगी गृहस्थ में होते हुए। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई फिक्र ही नहीं रह गई। क्यों? हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया। सदैव नाम जप करो, हर स्थिति में देखते रहो प्रभु की तरफ। ये जो मलिनता है ये मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये हृदय प्रभु को दे दिया, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हेक। ये हम आपसे सच्ची बात कहते हैं, हमारे आपके किए कुछ नहीं होगा। आखिरी परिणाम तो उनकी कृपा से आता है। आखिरी परिणाम हमको क्या करना है? बार बार यही स्मरण करना है कि हमने सब कुछ प्रभु के नामे कर दिया अपना। जो भूल चूक से रह गया उसको भी कर दो। ये सब भागवतिक हो जाने पर ही इसमें भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य रूप का प्रादुर्भाव होता है। जिसमें आप अपनापन रखेंगे वही भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। आप अंदर से बात समझो, कोई साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। आपको मजाक लगेगा, ये हम करके बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति कहीं अपनापन न रह जाए तो अभी हो जाए। शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्वभाव में, किसी में अपनापन नहीं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अपनापन जो बोझा लाद करके हम साधना करते हैं ना, बहुत लंबी सफर है। ये हम अनुभव की बात करते हैं। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक रूपी कैंची से सारा अपनापन काट दीजिए और प्रभु के चरणों में दे दीजिए। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इतना ममता जोर की आपके शरीर में और शरीर संबंधी और भोगों में कि आप काट नहीं पा रहे, इसीलिए जहां हो, जैसे हो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, संभाल लेंगे। एक बार ये निर्णय निकल पड़े, तन मन प्राण स्वभाव बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सवाल हल, अनंत जन्मों का प्रश्न शांत हो जाएगा। बस समझ लीजिए, तन मन प्राण स्वभाव जो भी कुछ है बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये सब और इसका परिणाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो न कोई, न मन न तन न प्राण न स्वभाव न कोई अपना। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर चाहता कौन है? कोई बिरला गुरु कृपा पात्र चाहता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बैंक बैलेंस चाहता है, प्रभाव चाहता है, प्रणाम नमस्कार चाहता है, मनमानी भोग चाहता है। प्रभु को कौन चाहता है? ये जन्म प्रभु के लिए दे दो, फिर देखना निहाल हो जाओगे, परमानंद में मस्त हो जाओगे। यही परमानंद का मार्ग है। इसलिए नाम नाम नाम, इसके लिए हम नहीं छूट देंगे अपनी जिह्वा को ना अपने मन को। हमसे और कुछ बने चाहे न बने, हम बोलेंगे राधा राधा। आगे की बात प्रियाजू देखें और उनके प्रीतम देखें, राधा राधा कहेंगे। चाहे हमको यमुना जी की तरफ ले चलो, चाहे छठीकरा की तरफ ले चलो, जिधर मतलब चाहे बाम ले चलो, चाहे दाएं ले चलो, चाहे पूरब ले चलो, चाहे पश्चिम ले चलो, हम बोलेंगे राधा ही राधा। अब आपको देखना है कि आप किधर घुमा के हमें ले जाते हो। आज से अपने जीवन की बागडोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर दे दी श्री कृष्ण को, ऐसे जीवन की बागडोर हम प्रियाजू को देते हैं।
हे प्रियाजू, हे करुणामयी। पक्का वृंदावन में बैठ के कहते हैं, अपने लोग सब बैठे हैं, प्रार्थना सामूहिक होती है, नहीं, उसी से भगवान का अवतार होता है। जब समस्त देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब मिलके, तो सब यहाँ हैं, किसी की कमी नहीं है यहाँ, समझ लो। यहाँ शिव भी हैं, यहाँ जीव भी हैं, यहाँ श्यामा भी हैं, यहाँ श्याम भी हैं, उनके प्रेमी भी हैं, उनके विरोधी भी हैं, सब हैं यहाँ। सभा तभी पूर्ण होती है, बगीचा तभी पूर्ण माना जाता है। ये ना कहा जाए कि इसमें ये नहीं है, नहीं, बबूल भी है, गुलाब भी है, नाना प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए उनकी बगिया है। वृंदावन की भूमि में बैठकर हम प्रार्थना करते कि हमारे जीवन की बागडोर लाडली आपके हाथ में। झूठ ही सही, अब आपके घर में आके आपने ही बुलाया है, आपके घर में कह रहे संभाल लेना। अब इज्जत की बात हमारी नहीं, आपकी है। हमारी क्या इज्जत है? क्यों? हम लोग तो वैसे ही खोए पड़े हैं। क्या है? इज्जत आपकी है, आप इतने महान हैं और हम आपकी शरण में हैं। हमारा भरोसा नहीं कि रहे कि ना रहे शरण में। ये भी हम नहीं कह सकते कि हम बने ही रहेंगे। गोस्वामी जी कह रहे, हरि जो मेरो मन अठ न तजे। सच्ची कह रहे, बातें बनाना अलग बात होती, शरणागति का निर्वाह करना उन्हीं के बस की बात है, हमारे बस की बात है। बड़े बेईमान है अपने लोग। श्री जी से कहेंगे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपको हमने अपना जीवन, और यही बात कितनों से कह चुका है, यही बात कितनों से कि उनका नहीं हुआ, आज यहां कहेगा, फिर किसी और से कहेगा। ये बेईमान बहुत है, विचित्र मन। इसलिए वृंदावन की भूमि में साक्षी करके हम इसलिए कहते कि वृंदावन श्री जी को याद दिलाएगा कि आपका जन है, इसने कहा था, हमने सुना था। साक्षी कौन? वृंदावन। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की, अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है, अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया, जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं, इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, न बीच में थी न किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता, धमकी नहीं चलेगी आपकी। बरुती रमा रही लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी, पार नहीं उतारेंगे। अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा, मरना किसका महोत्सव होता भाई? तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत है, वो अपराध यही बस दास का था, प्रभु के चरण पखारत। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाएंगे। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन समस्त धाम और तीर्थों का राजा वहां बैठ करके साक्षी पूरी सभा, क्या हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। अब देख लेना, आप इस बात का निर्वाह कर लेना। आप झूठा तो आपके तो संतों ने कहा झूठा खेले साचा हो, तो हम झूठे से सही कह दिया तो बड़ा भाग्य बनाओ आपके, हम झूठे ही बोल दिया। नहीं तो हम झूठ भी बोलने वाले नहीं कि हे प्रियाजू आपकी है, हम यही बोलने वाले हैं संसार के। सच्ची मानिए, ये तो ये रज और संत कृपा
संत मंडली का प्रभाव कि हमारे मुख से भी निकल जाए कि हे प्रिया जी मैं आपकी, हे ठाकुर जी मैं आपका, नहीं तो जबान से भी नहीं निकलता भाई। एक तो शरणागति हो ही जाएगी वाणी की, फिर रह गई हृदय की, मन की, फिर रह गई तन की। ये सब कर लेंगे हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। बिल्कुल अंदर से बात बैठा लो यदि कि हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, अब हमको तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिसको ये बैठ गया ना, एक सब अब क्या बताए, एक आदमी जो है उसको किसी ने बता दिया कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे लक्षण ऐसे दिखाई देते, गांव का कोई ऐसे बता दिया। अब उसके जवान आदमी था, उसके बैठ गया मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। भोजन छूट गया, पीला होने लगा ऐसा। तो पूज्य स्वामी श्री राघवानंद सरस्वती जी महाराज, तुम जानते हो, वो जन्मभूमि में आया करते, वो बताते बोले जब मुझे सुनने को मिला, ये घटना की बात कह रहा हूं, स्वामी जी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत धनी मानी कुल से वैराग्य। तो उनकी रहनी ऐसी थी कि एक केवल लाल कपड़ा ऐसे, वो भी 4 पर रुमाल लगा के ऐसे ऐसे रखते, मतलब उनका हर चीज वैसे लगता था कि हाँ इनकी रहनी। तो उनका बेटा जब मुझे पता चला तो मैं गया और उनसे कहा अच्छा वो तो समय तुम्हारा निकल गया जो मरने का था, अब तुम नहीं मरोगे। किसी ने कह दिया था तुम मर जाओगे, उसके दिमाग में बैठ गया था। स्वामी जी जाके बोले कि हाँ वो समय तो ऐसा नहीं कि वो झूठ को बोल रहा है, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है। तो कहा हाँ वो समय तो, अब तो तुम नहीं मरोगे, वो जो मरने का समय। अच्छा उसी दिन से वो स्वस्थ हो गया, बड़ी बड़ी औषधियों से स्वस्थ नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना, बात की बात है, हम सबको भगवत प्राप्ति होगी। ये बैठा लो, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जादू का चमत्कार है। हम नीच को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? पारसमणि छुआने से जंगाल हुआ सोना बन जाता है। तो आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान, प्रियाजू की कृपा से क्या दुर्लभ है। आज से हम इस बात से निश्चिंत है कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। पक्का नाम मत छोड़िएगा, भगवत आश्रित रहिएगा। अरे बड़े कृपाल हमारे प्रभु हैं, बड़ी करुणामयी हमारी स्वामी जी। इस बार अगर दांव नहीं लग पाया तो बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। बिल्कुल नजदीक आ चुके, पूरी धारा पार हो चुकी है। घबराहट में जल्दीबाजी में कूद मत पड़ना, नहीं यहीं से फिसल जाओगे। नाव में बैठे रहना, सीधे किनारे लगने जा रही है और आ गए हैं किनारे निकुंज के। बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा, अपने को दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? यदि आपको स्वामिनी जी को बुलाना ना होता तो आप 4:15 बजे से यहां बैठकर सुनते ना होते। पक्का विश्वास मान लो, यही सत्संग 4 बजे शाम के होता, बैठे होते तो खास बात थी, पर इतनी नहीं थी। लेकिन आप 4:15 बजे सत्संग में आने के लिए कै बजे तैयार हुए होंगे? इसका मतलब स्वामिनी जी आपको पक्का अपने पास बुलाना चाहती है, तभी ये बात होती, अन्यथा ये नहीं होती। यत तज्ञ विस्मय परिणाम अमृतोपमम्। ये शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग रही, इसका परिणाम अमृत मिलेगा। अगर कहा गया एक घड़ी आधी में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की, तो तुम तो कई घंटे कर रहे हो। भगवत प्राप्ति न हो तो सब नाटक हो गया। तुम विश्वास करो, तुम भगवत प्राप्ति पक्की होगी। नाम जितना पकड़ पाओ, और जब नाम छूटे तो आश्रय पकड़े रहो। आश्रय, अरे हमारे माई श्यामा जी को राज, हम लाडली जी के हैं, चिंतन बन रहा है लाडली जी के। इनके इन प्रकार अब मुझे प्रियालाल की प्राप्ति पक्की होगी। ऐसा बैठा लो दिमाग में, बैठा लो। तुम इसको चमत्कार देखना, इसे गुरुमंत्र मान लो। हमें पक्का प्रियाजू की प्राप्ति होगी। धाम में आना, धाम में बैठना, ये सुनना नहीं, हम बहुत नीच हैं, पापी हैं,
अरे नहीं, प्रिया जो बहुत कृपालु हैं, पतित पावन हैं, वो क्षमा कर देंगी, वो मुझे माफ कर देंगी, मुझे स्वीकार कर लेंगी। अंदर ऐसी काट करना, जब मन तुम्हें निराश करे, ए तुझ जैसे को कहां भगवत प्राप्ति होगी, तो उसी समय कहो तेरे कारण ये सोच है, तू मुझे दबा रहा है, मेरे को तो भगवत प्राप्ति होगी, अगर तू ज्यादा करेगा तो तेरे को नरक प्राप्ति होगी। डरवाना सीखो, वो तुम्हें डरवा रहा है। भैया अगर नहीं हम ये युक्तियां नहीं सीखोगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? अब हमको वो भोग नहीं मिल रहा, हमको वो वस्तु नहीं मिल रही, हम परेशान हो जाएंगे। इसको डांटना सीखो, इसको अपने शासन में लाना सीखो। ये कुछ नहीं, ये बच्चों को जैसे भेड़िया डरवाता है ऐसे डरवाता है। अगर तुम विवेकवान हो जाओ तो डर कर ये बिल्कुल पूंछ दबा के बैठ जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। ये प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य से युक्त होकर तुम्हें परास्त कर रहा है। प्रकृति और तुम्हारी सामर्थ्य, एक प्रकृति का अंश, एक परमात्मा अंश, दोनों मिलकर जड़ चैतन्य अंश से युक्त होकर यही हमारा बंधन बना हुआ है। ये हमारा कोई ये थोड़ी कि इसी के द्वारा हम बंधन मोक्ष को प्राप्त हो। हम मुक्त भगवान के मुक्त अंश हैं, इसको स्वीकार करने के कारण बंध गए। लेओ मन सावै मना कृष्ण पदार बिंदु, दिया अब आपको, आप संभाल लेना इसको, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्पना। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंग रक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपतयाविर्भावा दति करुणामिदम नामेति। अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता। मेरा लाडला, जैसे मां का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है नाम, सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता अतर्क महिमा नाम की है। अतर्क महिमा, जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सूनो, कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा, प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा है। ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते हुए, आनंद का रुदन होता है। एक रुदन होता है विरह का, वो एक होता है आनंद समाता नहीं है, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है।
निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है। अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र प्रणत करुण कृष्ण, नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति, अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणामय, अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्, पूर्णास्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्तात् भवे, दास्ये नेदमुपास्य सोऽपि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले की और सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। पर ये सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। प्राणी जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं। बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मी भूत महापातक अपराध हो गए, और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमामय बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो, अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। नन द्वात्रिंशत् सेवापराधा नाम्ना विनश्येयुर्नामापराधाः, साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम्नैवेद्याः। बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं? हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं, और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं ये 32 सेवापराध बन जाए और 10 नामापराध भी बन जाए। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है। बड़े बड़े आचार्य जन, महापुरुष जन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा,
32 सेवापराध, नामना विनश्येयुर नामापराधा 10 नाम अपराध, जो साधु निंद्यादयो 10 के न, जो 10 है, तेपी नामनई वेत्याहा, सूदिताश्रित जनार्तिराशये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृत। यदि 32 सेवा अपराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं तो ये नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा, ये बात नहीं बताती है। जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाए हैं, सूत्र हैं, उनमें वर्णन हुआ है ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जोर की बताई गई है इसमें, कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत के मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर नामापराधा साधु निंदादयो 10 केन तेपि नामने वेत्याहा। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा, नहीं, चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवा अपराध के लिए मार्जन के लिए क्या करें? बोले नाम जप ही करे। यह आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवा अपराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है। नामापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यग मित्यादि। यदि नामापराध हो जाए तो नाम जप ही उस नामापराध को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और दैन्यता पूर्वक आर्त भाव से नाम ही पुकारो। अथ नामना स्वस्मिन स्फूर्तिं प्रार्थयते। इसलिए सब लोग ऐसी प्रार्थना करो कि ये नाम हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। ये बात कह रहे जो नारद वीणो जीवन सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूरो तुम कृष्ण नाम कामम ईश्वर में रसेन रसेन सदा। जो नारद जी की वीणा में बड़े बड़े महापुरुषों के महाभागवतों की जिह्वा में विराजमान रहता है वो भगवान नाम, जो रस रस में डुबोता चला जा रहा है, नस नस में रस रस भरता चला जा रहा है, ऐसा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघारी। मैं रटू तुम्हारा नाम राधा 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 राधा। मैं रटू तुम्हारा नाम
नित्य भयहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। मिट जाए काम आसक्ति ये समस्त मुरारी, हट जाए मोह ममता माया सारी। रह जाए न मद अभिमान मान मदहारी, हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी। खुल जाए प्रेम के नेत्र दिव्य तमहारी, देखूं लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मनहारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी। रह जाए न कछु भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला में मेरे बाके बिहारी, मेरे वृंदावन बिहारी। मेरे हृदय का ममता मद अभिमान सब चूर चूर हो जाए। हे नाथ, आपका नाम निरंतर चलता रहे। और आज से मैं ऐसा अनुभव करूं कि मेरा अहम प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब जो भी होगा उनकी लीला होगी मेरे हृदय में। हाँ हारे करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। श्री राधा वल्लभ लाल की।